under Article 19 of the Constitution, and how and for what reason can the restriction be put on this freedom of speech, okay, and critical exam in the light of the decided cases. Okay, so first of all हम लोग देखते हैं कि the Constitution of India guarantee the freedom of speech and expression to all the citizen. It is enriched in Article 19(1)(a), ये जो है आपकी 19(1)(a) में है दिया हुआ. So this topic is frequently seen in the news and hence very important for the LLB and LLM exam. ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, और अदर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि आर्टिकल 19 या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या रोल है और ये किस तरह से काम में आता है. In this article, like in this lecture, we can read about the Article 19(a) and its provision. According to Article 19(1)(a), all the citizens shall have the right to freedom and speech and expression. So this implies to all the citizens have the right to express their views and opinion freely. हर एक को राइट है अपने व्यूज़ और जो अपने एक्सप्रेशन है, अपने ओपिनियन है, वो फ्रीली वो अपनी बात रख सकता है. दिस इंक्लूड नॉट ओनली वर्ड्स ऑफ माउथ बट ऑल्सो स्पीच बाय वे ऑफ राइटिंग, पिक्चर, मूवीज़, बैनर एक्सेट्रा. सो इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं ये ओनली आपकी जो आप बोल रहे हैं वही बात नहीं रख सकते, इसके अलावा भी आप जो अदर वेज हैं अपनी बात को एक्सप्रेस करने की, लाइक राइटिंग, पिक्चर्स, मूवीज़, बैनर, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं. द राइट टू स्पीच ऑल्सो इंक्लूड द राइट नॉट टू स्पीक. सो ऐसे केस लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं और जिसमें बोला है कि राइट टू स्पीक में आपका राइट नॉट टू स्पीक भी है. The Supreme Court of India held that the participation in sports is an expression of oneself and hence is a form of freedom of speech. So जो आपका participation करना है स्पोर्ट्स में वो भी एक आपका like freedom of speech के अंदर आता है. In 2004 the Supreme Court held that the hosting of national flag is also a form of दिस फ्रीडम. सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आपका जो होस्ट करना है फ्लैग का, ये भी इसी के अंडर में आता है. इसमें एक केस डिसाइड किया गया था 2004 में. उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि हर एक व्यक्ति को ये राइट है, ये उसका फंडामेंटल राइट है कि वो अपने नेशनल फ्लैग को होस्ट कर सकता है. So freedom of expression is an infinite freedom under this article. This right also include the right to access information because this right is meaningless when other have prevent from knowing or listening. It is according to the interpretation that right to information RTI is a fundamental right. So Supreme Court also ruled that freedom of speech is an inalienable right adjacent to the right to the life, आर्टिकल 21. सो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ आपका ऐसा राइट है जिसको कि हटाया नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता. सो आर्टिकल 90 फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आपका एक ऐसा ही राइट है. दीज टू राइट्स आर नॉट सेपरेट बट रिलेटेड. ये दोनों जो राइट हैं वो सेपरेटेड नहीं है बट रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ में. So restriction on the freedom of speech by any citizen may be placed as much by the action of the state as by its inaction. This means that the failure of the state to guarantee this freedom of all the classes of the citizen will be violation of their fundamental right. अगर स्टेट अपने जो सिटीजन्स हैं उनका फंडामेंटल राइट की गारंटी नहीं ले पाती ऑल द क्लासेस, तो वो फिर फंडामेंटल राइट का वोलेशन होगा, इस फंडामेंटल राइट का वोलेशन होगा. द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू कम्युनिकेट, प्रिंट एंड एडवर्टाइज इंफॉर्मेशन. सो राइट टू फ्रीडम की और स्पीच का जो आपका आर्टिकल 19 है, इसमें आपको राइट टू कम्युनिकेट और आपका कमर्शियली और इंडिविजुअली प्रिंट करना, एडवर्टाइज करना अपनी इंफॉर्मेशन, ये सब भी इसी के अंडर में आता है. दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड कमर्शियल एज वेल एज आर्टिस्टिक स्पीच एंड एक्सप्रेशन. वही मैं बोला आपको कि इसमें कमर्शियल स्पीच और आर्टिस्टिक स्पीच भी इंक्लूडेड है. इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सो ए बेसिक एलिमेंट ऑफ फंडामेंटल डेमोक्रेसी इज टू अलाउ ऑल द सिटीजन टू द पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. जो आपका एक बेसिक एलिमेंट है हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसके सभी सिटीजन को एक राइट देना है कि देयर इज अ एम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ वर्बल, रिटन, ब्रॉडकास्ट एक्सेट्रा इन
हेल्दी डेमोक्रेसी। सो जो एक अच्छी डेमोक्रेसी है उसमें हर एक आदमी को अपनी बात वर्बली, रिटर्न या ब्रॉडकास्ट करने का अधिकार है। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इज गारंटी नॉट ओनली बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो द इंटरनेशनल स्टैट्यूट सच एज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट इन डिक्लेरेशन ऑफ 10 December 1948, इंटरनेशनल Convent on Civil and Political Right, the European Convention on Human Right and Fundamental Freedom, etc. So 1948 में जो हमारी ये एक कन्वोकेशन हुआ था उसमें भी ह्यूमन राइट में भी ये डिक्लेयर है कि राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन एंड व्यूज इज योर फंडामेंटल राइट। सो वहाँ पे भी हम लोगों को ये राइट दिया गया है। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज डेमोक्रेसी वर्क वेल ऑन इफ द पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अबाउट द गवर्नमेंट एंड क्रिटिसाइज इफ इट नीडेड। सो इसमें बोला है कि ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी अच्छे से तभी काम करेगी जब वो जो लोग हैं उस डेमोक्रेसी के वो उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करें अगर ज़रूरत है तो, और अपने ओपिनियन गवर्नमेंट के सामने रखें कि हम लोगों को ये चीज़ें चाहिए। द वॉइस ऑफ द पीपल मस्ट बी हियर्ड एंड देयर ग्रीवेंस आर सेटिस्फाइड। सो जो लोगों की आवाज़ है वो सुनी जानी चाहिए और जो उनकी शिकायतें हैं उनको भी निस्तारण किया जाना चाहिए। नॉट जस्ट फॉर द पॉलिटिकल स्पेयर्स, इवन other sphere like social, cultural and economic, and people must have their voice here to be true democracy। डेमोक्रेसी जो सच्ची डेमोक्रेसी है उसमें लोगों को पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि जो उनके सोशल इश्यूज़ हैं, जो उनके कल्चरल इश्यूज़ हैं, जो उनके इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, उन लोगों को भी सुना जाना जरूरी है। इट इज़ एब्सेंस ऑफ द अबव फ्रीडम डेमोक्रेसी इज threatened, the government will become all too powerful and start serving the interest of a few rather than the general public। सो इसमें बोला है कि एब्सेंस, अगर ये फ्रीडम जो होगी, अगर उसकी एब्सेंस होगी तो ये जो डेमोक्रेसी है यही लोगों के लिए एक थ्रेटन हो जाएंगी और जो गवर्नमेंट में है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करेंगे, कुछ लोग ही रूल करेंगे अगर ऐसा होगा तो। In the Indian context, the significance of this freedom can be understood from the fact that the preamble itself ensures all the citizen is liberty of thought, expression, belief, faith and worship। So जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का preamble है इसमें ये अपने आप ही इंश्योर किया गया है जो हमारे सिटीज़न होंगे उनके जो थॉट है, उनके जो एक्सप्रेशन है, उनके जो बिलीफ है और जो फेथ है, ये सब राइट्स उनको दिए जाएंगे। लिबरल डेमोक्रेसी स्पेशली इन द वेस्ट वी हैव वेरी वाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं उन्होंने इसकी बड़ी वाइड इंटरप्रिटेशन दी है वेस्ट में। दिस इज ए पेनल्टी ऑफ ल्यू वेज फॉर पीपल टू एक्सप्रेस डिसेंट फ्रीली। सो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने इंटरप्रेट की है। However, most of the countries, including liberal democracy, have some sort of censorship in place, most of which is related to the defamation, hate speech, etc. So जो all country हैं जो liberal हैं उन्होंने भी इसमें कुछ restrictions लगाई हैं ताकि लोग उनका misuse ना कर पाएँ। लाइक censorship है तो वो censorship क्या काम करती हैं, वो उसको सेंसर कर दी है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है पर ऐसा नहीं है आप कुछ भी बोलेंगे। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं वो उन्होंने बोली हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप कर्टेल नहीं करेंगे पर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो अगेंस्ट द स्टेट हो, जो अगेंस्ट द कंट्री हो, कंट्री के साथ में आप कुछ ऐसा मतलब नहीं करेंगे जो सही नहीं हो। द आइडिया बिहाइंड सेंसरशिप इज जनरली टू प्रिवेंट लॉ एंड ऑर्डर इशू इन द कंट्री। सो जो लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड इश्यूज हैं वो कंट्री में ना हो, इसलिए इसके पीछे हम लोगों ने सेंसरशिप रखी है। द नीड ऑफ द प्रोटेक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। उसके जो फोर जस्टिफिकेशन फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच ये दिए गए हैं। फॉर द डिस्कवरी ऑफ द ट्रूथ बाय ओपन डिस्कशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरत क्यों है, क्योंकि डिस्कवर द ट्रूथ बाय ओपन डिस्कशन, कि सच का पता लगाना ओपन डिस्कशन के द्वारा। इट इज़ एन एक्सेप्ट ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट एंड डेवलपमेंट, अपना डेवलपमेंट करना और सेल्फ फुलफिलमेंट ये भी एक रीज़न है। टू एक्सप्रेस बिलीफ एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, अपने जो विश्वास है, जो पॉलिटिकल एटीट्यूड्स हैं उनको एक्सप्रेस करना। एंड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में भागीदारी लेना, डेमोक्रेसी का एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी। तो दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी।
अब रिस्ट्रिक्शंस जो हम लोगों ने लगाई है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, वो क्यों जरूरी है और कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे है. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट राइट. आर्टिकल 19 टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. द रीजन ऑफ सच रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ. सो जो रीज़न है वो गिवन ब्लो, लाइक जो रीज़न यहाँ पे दिए गए हैं, इन रीज़न की वजह से हम लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे. लाइक फॉर द सिक्योरिटी रीज़न, आप जो देश की सिक्योरिटी के लिए अगर कोई खतरा होगा ऐसी चीज़ आप नहीं बोलेंगे. कोई चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है तो आप उनको पब्लिक प्लेस में नहीं बोलेंगे, वो चीज़ें हैं. और सॉवरिन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की जो इंटीग्रिटी है, संप्रभुता है, वो आप उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेंगे. फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द फॉरेन कंट्रीज, जो हमारे रिलेशन हैं अपने अदर पड़ोसी राज्यों के साथ में, वो फ्रेंडली रहे. और पब्लिक ऑर्डर, सो पब्लिक में कुछ ऐसा हेट स्पीच नहीं देंगे, लाइक पब्लिक ऑर्डर बिगड़े. डिसेंट एंड मॉरलिटी, और जो आप कुछ बोल रहे हैं वो मोरली इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, लाइक दिया हुआ हेड स्पीच नहीं होनी चाहिए. डिफेमेशन नहीं होना चाहिए, आप किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे. और कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नहीं होना चाहिए, लाइक कोर्ट में आप कुछ ऐसा बोले जो अनयूजुअल हो, जो कोर्ट में नहीं बोलना चाहिए. आप कोर्ट में जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भाषा एक गरिमापूर्ण हो, डिसेंस भाषा हो. सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पीपल विद द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद फियर फॉर रेप्रिजल, बट इट इज़ मस्ट बी यूज इन विद क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जो आप ये राइट है वो एक सावधानी के साथ में और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपने यूज़ करेंगे इस राइट्स का. ये राइट्स एवरी सिटीजन को राइट दिया गया है, लेकिन दिस इज शुड बी इन ए राइट वे. Freedom of speech on social media. So the High Court of the Tripura held that the posting on the social media was virtually the same as a fundamental right applicable to all the citizens, including government employees. It's also ascertained that government servants are entitled to hold and express their political beliefs subject to the restriction laid under the Tripura Civil Service Conduct Rule 1988. सो इसमें क्या है कि हाई कोर्ट ने भी बोला है कि फंडामेंटल राइट है, बट सोशल मीडिया पे आप कुछ भी बोल रहे हैं. सो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहाँ पे कुछ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, लाइक आप जो गवर्नमेंट में काम करते हैं तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, जो सही नहीं है. इन अदर सिग्निफिकेंट जजमेंट द हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा ऑर्डर टू द पुलिस टू रिफेन फ्रॉम द prosecuting the activist who was arrested over a social media post where he criticized an online campaign in support of Citizenship Amendment Act CAA 2019 and warned people against it. The High Court held that these orders are in line with every essence of the Indian Constitution. So हाई कोर्ट त्रिपुरा ने एक ऑर्डर दिया पुलिस को, जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया. और तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ऑर्डर आर इन लाइन एंड वेरी एसेंस ऑफ द. सो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं कि आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि जो कि इनअप्रोप्रिएट है, लाइक लोगों को नहीं भड़काएंगे, हेट स्पीच नहीं देंगे. सो सोशल मीडिया पे भी आप ऐसा नहीं करेंगे, लाइक हेट स्पीच. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आस्क्ड द लॉ कमीशन टू मेक द रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट टू एम्पावर द इलेक्शन कमीशन टू रिस्ट्रिक्ट द प्रॉब्लम ऑफ हेट स्पीच इन रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर मेड, बट द लॉ कमीशन रिकमेंडेड द several factors need to be taken into the account before restrictions on the speech, such as content of the speech and the stature of the maker of the speech, the status of the victim, and the potential of the speech to create discriminatory and descriptive circumstances. सो इसमें यही बोला कि जो हेट स्पीच है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन को बोला कुछ आप ऐसा बनाओ जो हेट स्पीच को हम लोग कंसिडर करें, उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करें और क्या क्या उसमें किसी अकाउंट पे उसको ले सकते हैं. तो उस पर रीजनेबल कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि उसका कंटेस्ट क्या है, उसको हम देखेंगे कैसे कि जो स्पीच का कंटेस्ट है वो क्या है, उसकी मेकर का स्टेटस क्या है जब स्पीच बोल रहा है, और उसका जो विक्टिम है वो कैसे हैं, उसकी पोटेंशियल क्या है जो डिस्क्रिमिनेटरी फैक्ट जो क्रिएट कर रही हैं सर्कमस्टेंसेस. तो हेट स्पीच इस पर एक लिमिटेशन लगाती है आपके इस राइट पे. Freedom of speech in art. In relation of art, in court had held that the art must be so preponderating as the throw obstantly into the shadow or the obscenity of trivial insignificant that it can have no effect and may be overlooked. सो इसमें बोला है कि जो रिलेशनशिप है, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच इज लाइक इट्स लाइक एज ए आर्ट. सो उसकी शेडो में या उसका फ़ायदा उठा के आप
कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जो कि इनअप्रोप्रिएट हो और जो कि नहीं बोलना चाहिए. दे आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट कैन बी शो इन सिनेमा एंड दिस इज गवर्न इन सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952. You can read more about this and the censor board act. लाइक दिस एक्ट, तो आप उसमें उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि सेंसर बोर्ड एक सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 है. इस एक्ट में हम लोग जो सेंसर बोर्ड है वो मूवीज़ को सेंसर करता है और फिर जो मूवी होती है वो आपकी लाइक बड़ी स्क्रीन पे आती है. तो यहाँ पे उस मूवी में कुछ ऐसा लाइक दिस इज़ अ वे ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. सो फ्रीडम वो एक इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्रिएट करती है. तो वहाँ पे इसलिए वो सेंसरशिप लगाई है कि उसमें एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सके. लाइक कुछ भी आप ऐसा ना दिखाएं जो कि किसी को डिफेम करता हो या फिर जो हम लोगों को एक किसी को मिसलीड करता हो या किसी की भावनाओं को आहत पहुँचाता हो. Safeguard for freedom of speech and expression under Article 19(2). So this is a state security and the rebellion waging against the war in secure in insurrection and not ordinary breach of public order and public safety. So safeguard है एक freedom of speech जो आप अपनी बात रख सकते हैं. स्टेट की सिक्योरिटी या कोई वेजिंग अगेंस्ट वॉर ऐसी कोई स्पीच अगर आप ऐसा काम करेंगे तो वो फिर आपका एक ऑफेंस होगा. Interested IT integrity and sovereign of India. This was added in 16th Constitution Amendment Act under the tense situations prevailing the different part of the country. Its objective is to appropriate power to impose restrictions against those individual and organization who want to make sanction from India's and disintegrate of India's as a political purpose for fighting election. So ऐसे लोग जो कि कुछ ऐसा बोल रहे थे और जो कि इंडिया को लाइक आपका डिवाइड करता हो और ऐसा हो जो देश की शांति के खिलाफ हो, उस पे एक रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए 16 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और उसमें बोला गया कि आप कुछ ऐसा लाइक इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी. तो आपके जो प्रेम्बल में इंसर्ट किया गया इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये 16 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था. एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, restriction can be imposed in speech and expression exceed to the reasonable and fair limit and amount to the contempt of court. So contempt of court के ऊपर भी आप restriction लगाने लगे कि आप कोर्ट में बोलेंगे कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जो इनअप्रोप्रिएट हो और कोर्ट में आप जब जो बोलेंगे वो फेयर हो और एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इसीलिए कोर्ट ने उस पर लगाई है. फ्रेंड, सो ये हम लोग डिफेमेशन, फ्रेंड रिलेशन विद द स्टेट एंड डिसेंसी एंड मॉडलिटी, ये सारी एक सेफ गार्ड देती हैं आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को. Need of this safeguard of the freedom of speech and expression in order to safeguard state security, its sovereignty as a speech can be used against the state as a tool of spread hatred. So that's why we use this safeguard to put the restrictions like हम जो सॉवरेनिटी है इंडिया की और जो सिक्योरिटी है, आप ऐसी स्पीच स्टेट के अगेंस्ट नहीं यूज़ करेंगे. टू स्ट्राइक ए सोशल बैलेंस, फ्रीडम इज़ मोर पर्पसफुल इफ़ इट इज़ कपल्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो उन्होंने बोला है कि जो फ्रीडम है वो पर्पसफुल है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है. सर्टेन प्रायर रिस्ट्रिक्शंस आर नेसेसरी टू मीट टू द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के कलेक्टिव इंटरेस्ट से मिलने के लिए इसके ऊपर सर्टेन लाइक रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी हैं टू प्रोटेक्ट अदर राइट, दूसरों को राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए. एनी स्पीच कैन हार्म ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एंड देयर राइट, हैंस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी इम्पोज सो अदर राइट इज नॉट हिंड्रेड बाय एक्ट ऑफ वन मैन. तो किसी की एक आदमी के द्वारा किसी दूसरे के राइट का इन्फ्रिंजमेंट ना हो, इसलिए ये एक लाइक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाई गई. अब हम लोग केस लॉ डिस्कस करेंगे. ये खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया मीन्स द राइट टू locomotive which cannot right to move where one likes and whoever one likes. So right to like आर्टिकल 19 में हम लोगों के पास में राइट है कि वो थ्रू आउट इंडिया कहीं पे भी जाके रिसाइड कर सकता है जहाँ पे वो पसंद करता है. So is a locomotive which is cannot be right to move anywhere which is he like. Or state of Uttar Pradesh versus Koshalya 1964. In this case Supreme Court held that right to movement of prostitute may be restrictions on the ground of
public health and interest of public morals. So जो ये था आपका केस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौशल्या, इसमें उन्होंने बोला कि स्टेट हैव द राइट टू मूवमेंट ऑफ द प्रोस्टिट्यूट may put the restrictions on the ground of the public health and the interest. तो पब्लिक के हेल्थ और इंटरेस्ट को हम प्रायोरिटी देके उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं. एंड in the landmark case of Ramesh Thapa versus State of Madras 1950, the Supreme Court observed that the freedom of speech and the press lay the foundations of all the democratic organization for which free political discussion, no public education, so essential for the proper functioning of the process of popular government is possible. The court is case held that the freedom of circumstances is important as the freedom of publication. So in this case, Ramesh Thapa versus State of Madras 1950 प्रेस द फाउंडेशन ऑफ ऑल द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन. जो आपका प्रेस है वो एक डेमोक्रेटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक फाउंडेशन है और उसको राइट है कि वो पब्लिश कर सकता है आपकी जो न्यूज़ होगी उस पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगी, उनसे सोर्स पूछा जा सकता है. ये रिस्ट्रिक्शंस इसी केस में लगी थी. एंड इन द बेनथप कोलेमन एंड Company versus Union of India 1972, the Honorable Supreme Court held that the freedom of press embodies the right to people to free speech and expression. It was held that the freedom of press is both qualitative and quantitative. Freedom lies both in the circumstances and the content. So जो circulation and in content. So जो ये आपका freedom of press है ये बहुत होता है, quantitative भी होता है और qualitative भी होता है. राइट टू नो एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन in the state of UP versus Raj Narayan 1975, the Supreme Court observed that the right to know is derived from the concept of freedom of speech. The court further held that the people of this country have right to know every public act, everything that is done in public way by their public functionaries. It's a basic postulate of the democracy that every citizen must have the right to know about what the government is doing. This is the only when the public is aware of the act of government and transparency and accountability in government can prevail. So this is the thus the right to obtain information and disseminate. It is an important fundamental right. In India, we have the Right to Information Act 2005, which provide for the right to citizen to secure access of information under the control of public authorities. So ये केस से हमें Right to Information Act 2005 के थ्रू information मिल सकती है. Right to silent, right to speak, including the right to not speak or right to remain silent. In Bijoy Immonable versus the State of Kerala in 1986, the Supreme Court upheld the right to silence 3 children who were expelled from school because they refused to sing the national anthem. The court held that no person can be compelled to sing the national anthem if he has genuine conscientious objective based on his religion belief. Hence, the right to speak and right to explain include the right not to speak and to be silent. Right to fly the national flag. In the case of Union of India versus Naveen Jindal 2004, Supreme Court held that the flying to national flag with respect and dignity is an express and manifestation of one's allegiance and fundamental right protected under Article 19(1)(a). However, the flying of the national flag cannot be for commercial purpose or otherwise and can be subject to the reasonable